हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और हमारे आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आज जो है आप लोग एटलीस्ट 7 to 8 मार्क्स स्कोर ज़रूर से करें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है, एक सिंपल सा क्वेश्चन देखिए कि m/ac, उसके बाद में अगली टर्म आपको यहाँ पर दी गई है n/ad और उसके बाद में आपको एक टर्म और दी गई है O/AE। तो आपको ये बताना है कि इसके अगली जो टर्म आएगी वो कौन सी आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पर अगर ऊपर की ओर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए M से N तक की ओर जा रहा है अल्फ़ाबेट, फिर जो है N से O की ओर जा रहा है, यानी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तो यहाँ पर जो है +1 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, ऊपर की ओर जो है +1 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर नीचे बात की जाए तो यहाँ पर देखिए ए जो है ये तीनों में यहाँ पर कॉमन दिया हुआ है, लेकिन अगर बात की जाए दूसरे अल्फ़ाबेट्स की तो देखिए ये पहले सी दिया हुआ है, उसके बाद में AD दिया हुआ है और उसके बाद में E दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी जो है +1 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ हो रहा है। तो आपको ये समझ आ गया, तो हम बता सकते हैं कि अब जो है अगली टर्म कौन सी आएगी। तो MNO इतना आ गया, तो एक और बढ़ाएंगे अल्फ़ाबेट तो हमें मिलेगा P। ठीक है, और अगर नीचे की ओर बात की जाए तो यहाँ पर A कॉमन रहेगा और E के बाद में जो है +1 अल्फ़ाबेट हम करेंगे अगर, तो हमें मिलेगा F। ठीक है, तो हमें जो अगली टर्म मिलेगी वो आपकी होगी P/AF, जो कि हमें दी गई है ऑप्शन नंबर A में। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो है हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। दोस्तों साथ ही मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी के द्वारा 2 नए कोर्सेज़ को शुरू किया गया है जो कि आपके हैं आज़ादी NDA और प्राइड एयरफोर्स। तो अगर आप लोग एयरफोर्स एग्ज़ाम या फिर NDA एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन कोर्सेज़ के लिए इनरोल कर सकते हो। काफ़ी शानदार कोर्सेज़ होने वाले हैं, डिफेंस के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पे बेसिक से पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आप लोग NDA एग्ज़ाम और एयरफोर्स XY ग्रुप एग्ज़ाम के रिटर्न को आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। तो अगर आप लोग इन कोर्सेज़ के लिए इनरोल करना चाहते हो तो आप लोगों को अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद में आपको सिंपली वहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद में आपसे पूछा जाएगा चूज़ कोर्स, तो दोस्तों आपको डिफेंस की कैटेगरी में NDA, एयरफोर्स XY और नेवी को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको गेट सब्सक्रिप्शन के बटन के ऊपर क्लिक करके आगे की ओर बढ़ना है और वहाँ से जो है आपको एक सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज़ कर लेना है। जैसे ही आप लोग सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज़ कर लेंगे आपसे पूछा जाएगा एक रेफरल कोड। तो दोस्तों रेफरल कोड में आप लोगों को डिफेंस पॉइंट ज़रूर से डाल देना है, जिससे कि अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इन कोर्सेज़ के लिए इनरोल कर सकते हो। और अगर आप लोग इसके कॉम्बो पैक के लिए इनरोल करते हो तो आप लोगों को और भी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। सारी लिंक्स जो है आप लोगों को हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप लोग वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि 17 का संबंध जो है वो 60 के साथ में हो तो आपको ये बताना है कि 20 का संबंध किसके साथ में होगा। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे करवा रखे हैं, तो आई होप आप लोग जो है इनको सॉल्व आराम से कर लोगे। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या रूल अप्लाई हो रहा है और क्या यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगर मैं यहाँ पर इस 17 को इंटू कर दूँ 3 से तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पर मिलता है 51। ठीक है, 51 मिल गया। उसके बाद में अगर मैं इसमें +9 ऐड कर दूं तो मुझे यहाँ पर मिल जाता है 60, जो कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लियर हो गया इतना। तो ठीक यही चीज़ जो है मैं 20 के साथ में करूँगा, जिससे कि मुझे अगला पद जो है मिल जाएगा। तो अगर मैं 20 को 3 से इंटू करूँ तो मुझे मिलता है 60, और इसमें जो है अब हम ऐड करेंगे +9 को, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 69। अब देखिए दोस्तों 69 जो है आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो यहाँ पर जो है हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 69। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
और दोस्तों आप लोगों को पता है कि टेलीग्राम पर जो है क्विज़ चल रहे हैं, तो वहाँ से जो है आप लोग क्विज़ को ज़रूर से अटेंड कीजिए। मैं जो है आपको रोज़ाना 150 से 200 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। सुबह 10 बजे और शाम को जो है रात के 9:30 बजे जो है आपका क्विज़ चलता है। तो सभी लोग जो है ज़रूर से ज़रूर जो है क्विज़ में पार्टिसिपेट किया कीजिए, जिससे कि आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन के लेवल का पता चल जाएगा, ठीक है, और आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी जो है वहाँ से हो जाएगी। तो अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हुए हो तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप लोग वहाँ से ऐड हो सकते हो और क्विज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मैक्सिमम 300 से 400 लोग अभी जो है क्विज़ दे रहे हैं, तो आप लोग भी जो है उनमें अपना लेवल चेक कीजिए कि आपकी प्रिपरेशन जो है कैसी चल रही है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जिस प्रकार लेखक का संबंध पुस्तक के साथ में है, ठीक उसी प्रकार आपको बताना है कि ऑप्शंस में से कौन सा पेयर जो है वो यहाँ पर सही दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि एक लेखक जो होता है, ठीक है, लेखक का काम क्या होता है, पुस्तक को लिखना। तो लेखक जिस प्रकार पुस्तक लिखता है उसी प्रकार यहाँ पे कौन सा पेयर जो है सही होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में हमें यहाँ पर दिया हुआ है कंपोज़र सॉन्ग, यानी कि संगीतकार जो होता है वो गीत लिखता है, ठीक है। जिस प्रकार लेखक पुस्तक लिखता है ठीक उसी प्रकार संगीतकार यानी कि जो कंपोज़र होता है वो गीत लिखता है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। ध्यान से समझिएगा इसलिए, क्योंकि काफ़ी चांसेस बनते हैं आपके कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में भी आने के, और आपको पता है कि फिगर के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे ही। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको सबसे पहले देखना है क्वेश्चन फिगर को, ठीक है। तो इसमें देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो है आपको दिया गया है एक त्रिभुज। अब हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज में जो है 3 भुजाएं होती है। तो नेक्स्ट फिगर में जो है यहाँ पे हो क्या रहा है, तो देखिए एक भुजा जो है बढ़ गई है, यानी कि यहाँ पर वर्ग दिया गया है जिसमें 4 भुजाएं होती है। तो अब हम लोग जानते हैं कि यदि इस वर्ग में 4 भुजाएं दी गई है तो हमें एक ऐसा फिगर ज्ञात करना है जिसमें एक भुजा एक्स्ट्रा हो, यानी कि 5 भुजा वाला फिगर। तो ऑप्शंस में से देखिए कि 5 भुजा वाला फिगर यहाँ पे कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि इसमें 5 भुजाएं दी गई है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्लियर हो गया। दोस्तों रीजनिंग जो है आपके एग्ज़ाम में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि 10 मार्क्स की रीजनिंग पूछी जाती है और आपको जो है कम से कम टाइम में रीजनिंग को सॉल्व करना है और कोशिश करना है कि आप लोग रीजनिंग में पूरे से पूरे मार्क्स जो है स्कोर करो, क्योंकि आपकी मेरिट में जो है एक एक मार्क्स जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बार की मेरिट को आपको देख करके अंदाज़ा लग गया होगा कि एक एक मार्क्स जो है आपके कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ये क्वेश्चन आपके उस लेवल का नहीं है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर ऐड किया गया है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को जो है आपको चुनना है, यानी कि ओड वर्ड जो है कौन सा हो जाएगा ये बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं अटलांटिक ओशियन यानी कि अंध महासागर, ऑस्ट्रेलियन ओशियन यानी कि ऑस्ट्रेलियन महासागर, पैसिफिक ओशियन या फिर इंडियन ओशियन। तो आपको जो है यहाँ पर देखते ही पता चल जाना चाहिए कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी जो है ये यहाँ पर बेमेल हो जाता है, यानी कि विषम हो जाता है, क्योंकि देखिए बाकी सभी जो है महासागरों के नाम है, जबकि ऑस्ट्रेलियन महासागर जो है ऐसा कुछ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जो कि एक महाद्वीप है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके एकदम लेवल वाला क्वेश्चन बनता है। नाविक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पर भी आपको बताना है कि विषम अक्षर जो है कौन सा हो जाएगा, यानी कि ओड लेटर्स कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम उठाते हैं ऑप्शन नंबर ए को। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमें दिया गया जी, जे और एम। तो इनमें क्या समानता है, तो चलिए अब हम देखते हैं। तो देखिए जी जो है ये अल्फ़ाबेट में आता है आपके 7 नंबर पे, जे जो है ये आपका आता है 10 नंबर पे, और एम जो है ये आता है आपका 13 नंबर पे। यानी कि यहाँ पे हुआ क्या है, तो देखिए यहाँ पे +3 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ हो रहे हैं जी से जे तक जाने में, और जे से एम तक जाने पर भी जो है +3 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है।
तो हम दूसरे ऑप्शंस को भी चेक करेंगे। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं H, K और N। तो यहाँ पर भी देखिए H जो है वो आता है आपके 8 नंबर पे, K जो है ये आता है आपके 11 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे भी +3 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ हो रहे हैं। फिर K से N तक जो है जाने पर भी +3 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ होते हैं, यानी कि सेम वही चीज़ जो है आपकी यहाँ पर भी हो रही है। तो चलिए अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर C। तो यहाँ पर देखिएगा C नंबर ऑप्शन में क्या हो रहा है, तो M P S ये दिया हुआ है। तो देखिए M जो है वो आपका आता है अल्फ़ाबेट में 13 नंबर पे, P जो है ये आता है आपका 16 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे भी +3 अल्फ़ाबेट, फिर P से जो है S तक जाने पर भी +3 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ होते हैं, यानी कि यहाँ पे भी ये सही दिया हुआ है। फिर चलिए लास्ट ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, तो N Q U। दोस्तों एग्ज़ाम में जो है आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि आप लोग जो है एक एक ऑप्शन को चेक करें। मैं यहाँ पर जो है आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है आप लोग एग्ज़ाम में इस तरीके से सॉल्व मत कीजिएगा। आप लोगों को देखते ही अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए N से Q तक जाने में, तो N से Q तक जाने पर जो है +3 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि N जो है ये आपका आता है 14 नंबर पे और Q जो है ये आता है आपका 17 नंबर पे। फिर देखिए Q से U तक जाने में यहाँ पर जो है +4 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि 17 नंबर पे आता है Q और 21 नंबर पे आता है आपका U, जबकि बाकी सभी में क्या हो रहा था, +3 करके जो है अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ी सी गलती हो जा रही है, यानी कि +4 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे विषम अक्षर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी NQU वाला। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, ये जो है क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग से बनता है और बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ पे देखिएगा, इसको समझिएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में फिक्सचर्स को लिखा जाता है 64 से और नोवॉइस को लिखा जाता है 36 से। तो इसी भाषा में ट्रायल को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिएगा कैसे जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। काफ़ी चांसेस बनते हैं, क्योंकि इस बार जो है आपके क्वेश्चन का लेवल बढ़ने वाला है, आपका कंपटीशन थोड़ा बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो फिक्सचर ये वर्ड आप देखिएगा, इसमें जो है कितने अल्फ़ाबेट हैं। तो अगर इसमें अल्फ़ाबेट्स की बात की जाए तो यहाँ पर जो है टोटल 8 अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, ठीक है। और आपको बताया गया कि फिक्सचर जो है इसको लिखा जाता है 64 से, ठीक है। तो फिक्सचर को मैं जो है किस प्रकार से 64 से लिख सकता हूँ, ये आपको समझना है। तो देखिए दोस्तों फिक्सचर में जो है यहाँ पर आपके 8 अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, और अगर मैं इस 8 का स्क्वायर कर दूँ तो मुझे मिलता है 64। बिल्कुल मिलता है, क्योंकि 8 का वर्ग होता है 64 और फिक्सचर को जो है लिखा जाता है 64 से। क्लियर हो गया इतना। तो चलिए अब हम चेक करते हैं नोवॉइस में, ठीक है। तो नोवॉइस में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। तो नोवॉइस में जो है आपके यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर 6 अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, और 6 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो मुझे मिलता है 36, जो कि नोवॉइस को बोला गया है कि 36 का कोड उसको दिया गया है। तो ये भी सही हो जाता है। तो इसी प्रकार जो है हमें बताना है कि ट्रायल के लिए जो है क्या होगा। तो आपको ट्रायल में देखना है कि कितने अल्फ़ाबेट आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है टोटल 5 अल्फ़ाबेट हैं, तो हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 25, यानी कि ट्रायल को जो है लिखा जाएगा, यानी कि ट्रायल का जो कोड होगा वो आपका होगा 25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी को जो है हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन जो है आपका एसएससी, एयरफोर्स और आपके रेलवे के एग्ज़ाम तक जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और वैसे जो है थोड़ा लेवल वाला क्वेश्चन भी बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि डिग को जो है लिखा जाता है 25 से, कट को जो है लिखा जाता है 49 से। तो आपको बताना है कि किक को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि डिग को जो है किस प्रकार से 25 लिखा गया। तो हमें बोला गया डिग, DIG। तो अब देखिए डी जो है ये आता है आपका अल्फ़ाबेट में 4 नंबर पे, ठीक है। फिर आई जो है ये आपका आता है अल्फ़ाबेट में 9 नंबर पे,
और जी जो है ये आता है आपका अल्फ़ाबेट में 7 नंबर पे। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इनको जो है अगर हम ऐड करें, ठीक है, इनको अगर ऐड किया जाए तो हमें जो है कितना मिलेगा, तो देखिए 9 और 1 10 हो गया, 3 13 हो गया, प्लस 7, ठीक है, तो 7 हो गया, तो ये हमारा होता है 20 हो गया। अब देखिए 20 हमें यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन हमें बोला गया कि डिग का कोड जो है वो 25 है। तो अगर मैं इसमें 5 ऐड कर लूँ तो मुझे मिल जाता है 25, ठीक है। डिग का कोड जो है हमें मिल चुका है 25। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। तो सेम यही चीज़ जो है हम कट के रूप में चेक करेंगे कि कट में भी यही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो देखिए हमें बोला गया है कट, CUT। तो अब देखिए कट में C जो है आता है आपके 3 नंबर पे, U जो है आता है आपके 21 नंबर पे, और T जो है ये आता है आपका 20 नंबर पे। चलिए इनको हम ऐड करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिलता है। तो 20 और 20 40 और 1 41 और 3 44 हो गया, ठीक है। अगर मैं इसमें 5 ऐड करूं जैसे कि हमने पीछे ऐड किया था, तो हमें जो है यहाँ पर 49 मिल जाता है, जो कि दिया हुआ है कि कट को 49 से लिखा जाता है। तो सेम यही चीज़ जो है दोस्तों हमें यहाँ पर किक के साथ में करनी है, जिससे कि हमें मिल जाएगा कि किक को जो है किस कूट भाषा में लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले किक, ठीक है। अब देखिए के का नंबर कितना होता है, तो के का जो नंबर होगा आपका वो आपका होगा 11, ठीक है, प्लस आई का नंबर हो जाएगा आपका 9, ठीक है, प्लस सी का नंबर होगा 3 और के का नंबर फिर से हो जाएगा 11। इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 34, और इसमें जो है हम लोग 5 को ऐड करना है, तो हमें जो है दोस्तों यहाँ पे मिल जाता है 39, ठीक है। यानी कि किक को जो है वो लिखा जाएगा 39 से। हम लोग जो है अक्षरों के स्थान पर कोड के योग में 5 को जोड़ते हुए बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 39 से जो है लिखा जाएगा किक को। तो 39 जो है आपको ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दे रखा है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन के लिए हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 39। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो चलिए दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो देखिए आपको एक फिगर दी गई है x, ठीक है, और इसमें कुछ फिगर्स के टुकड़े दिए गए हैं, और आपको ये बताना है कि यदि इन फिगर x के टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया जाए तो आपको कौन सी आकृति जो है ऑप्शंस में से मिलेगी, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप लोग इसमें थोड़ी सी चूक कर देते हो तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि अगर इन चारों टुकड़ों को, यानी कि जो फिगर x है इसमें जो 4 टुकड़े दिए गए हैं, इनको आपस में जोड़ दिया जाए तो हमें कौन सी फिगर प्राप्त होगी। तो देखिए यहाँ पर जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये फिगर किस टाइप की दिखेगी, तो हम जो है सबसे पहले यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं। उसके बाद में जो है हमें यहाँ पर इन चारों टुकड़ों को जोड़ना है। तो चलिए मैं इनको जो है डिवाइड कर लेता हूँ। तो अब देखिए ये हो गया हमारा एक टुकड़ा, ठीक है। उसके बाद में जो है मैं कलर यहाँ पे चेंज करके आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये जो है हमारा हो गया एक टुकड़ा, ये हो गया हमारा दूसरा टुकड़ा, ये हो गया हमारा तीसरा टुकड़ा, और ये फोर्थ वाला, ठीक है। अब इन टुकड़ों में जो है आपको यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिएगा इस प्रकार करने से जो है ये आपको फिगर्स मिल जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 वाली फिगर जो है हमारी इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या आपको बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पर जो है आपको एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अरुण रोहित का पिता है, ठीक है, और रोहित जो है वो माला का भाई है। माला दिलीप की पत्नी है, तो आपको बताना है कि दिलीप का जो है रोहित के साथ में क्या संबंध है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जो है आप लोगों को एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। और अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आप लोगों को जो है इंडिविजुअल चैप्टर भी करवा दूंगा ब्लड रिलेशन का, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है स्टूडेंट्स को, तो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आ जाती है। वैसे मैंने जो है आप लोगों को मिक्स क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट में काफ़ी सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो आई होप आप लोगों को डाउट्स नहीं रहने चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया कि अरुण
रोहित का पिता है। ठीक है, तो अरुण को मैं यहाँ पे डिनोट करूँगा ए से, जो कि रोहित का पिता है। तो हम लोग एरो नीचे की ओर क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एक पीढ़ी नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, रोहित का पिता है, हो गया इतना। अब जो है रोहित माला का भाई है, यानी कि सेम जनरेशन की बात हो रही है, तो हम लोग एरो इस साइड खींच लेते हैं। तो ये हो गया माला, इसको मैं एम से लिख लेता हूँ। अब देखिए माला जो है वो दिलीप की पत्नी है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे प्लस ऐड कर लेते हैं डी करके, क्योंकि ये जो है दोनों कपल है। इतना क्लियर हो गया। तो आपको बताना है कि दिलीप का जो है वो रोहित के साथ में क्या संबंध होगा। तो देखिए अगर माला जो है वो रोहित की बहन है, तो दिलीप जो है क्या हो जाएंगे, तो दिलीप जो है रोहित के जीजा हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जीजा या फिर ब्रदर इन लॉ। ठीक है, तो दिलीप जो है वो रोहित के लगेंगे जीजा। क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों को सारे 10 के 10 क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे और आप लोगों का स्कोर जो है कम से कम 7 से 8 ज़रूर से रहा होगा। आप लोगों को जो है ईमानदारी से अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।